Farah Zone. क्यों ये इतनी देर से रिंग कर रहा है? हाँ, उसने कॉल उठा ली। क्या बात है। हेलो कुंबियन। तुमने पूछा भी नहीं था क्यों? तुमने पी रखी है कुंबियन। तुम यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ। ये सब सपना नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूँ सच में। असली सा लगा। ये फूल है क्या? खुशबू आ रही है। कैसी खुशबू आ रही है, कम से कम ये तो बताओ। कहो अच्छी खुशबू है। बिल्कुल असली लग रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली है। चलो मेरे साथ। मेरा मन नहीं है। तुम वहां अंदर भी नहीं थे। मैं इस सपने में रहूंगी। मेरे सारे बिजनेस कार्ड्स कहाँ हैं? और मेरी रिस्ट में इतना दर्द क्यों है? किम के आने पर उसे कॉपीज बनाने के लिए कहना। मुझे दे दो, मैं कर दूंगी। वो यौन तुम्हें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है, किम को कह देना। ओके। नोटिस के साथ फीस सबमिट कर देना प्लीज। ओह नहीं, मैं ये फुल टाइम एम्प्लॉयज चैट में सेंड करने वाली थी। बाकियों को फीस पे नहीं करनी। एक आइस अमेरिकानो। अपनी एम्प्लॉय आईडी शो कीजिए, 15% ऑफ मिलेगा। बिना आईडी के प्लीज। ये लो। दीदी, डिस्क्रिमिनेशन का नाम सुन के लोगों को लगता है कोई बड़ी चीज होगी, पर असल में डिस्क्रिमिनेशन तो इन छोटी चीजों से होता है। कॉफी पे 15% डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये कंसिडरेशन ही एक्सेप्शंस है। वो तो है। पिछले महीने की वर्कशॉप में मिस सो योंग ने पूछा क्या मैं वर्कशॉप जाना चाहती हूँ। इसमें पूछने जैसा क्या है? पर आप तो फुल टाइम एम्प्लॉय हो गई हैं। सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती। मुझे प्रमोशन नहीं मिला, पेमेंट नहीं बढ़ी, वो तो मुझे वर्कशॉप तक नहीं ले गए। तुम्हारा पहला क्लासिफिकेशन ही तुम्हारा लास्ट क्लासिफिकेशन बन जाता है। यहाँ कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने वहाँ पंच किया और नया रिकॉर्ड बनाया। क्या सच में? Farah Zone. हाँ दीदी, क्या मैंने कहीं पंच मारा था कल? मेरी कलाई बहुत दुख रही है। हाँ, लीसू को। सू को? क्या कह रही हो? वो क्या कर रहा है कोरिया आते ही? कोरिया? मतलब
वो सपना नहीं था। कुंगवियोन, हेलो कुंगवियोन। इन बैड मैनर्स का क्या? ओ, ये वाला अच्छा है। क्या इसे 270 में देख सकते हैं? हाँ, तुम ही ट्राई कर सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या? कर लो ट्राई। वैसे मेरे पास जगह भी नहीं है इसे पहनने की। कुछ चीजों के लिए जगह होना जरूरी नहीं है पहनने के लिए। सिर्फ इसीलिए निराश मत हो। मुझे तुम्हें ऐसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे लिए शूज ले रही हो ताकि मैं भाग जाऊं? मैं ये इसीलिए ले रही हूँ ताकि तुम मेरे नौकर बन सको। ये अच्छा है। ये वाला? ठीक है, अपना बेस्ट करूंगा। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने आने को कहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तुमने मुझे बुलाया था पेमेंट देने के लिए। मुझे नहीं जाना। लीसू, तुम यहाँ मत जाओ। मत जाओ। मत जाओ। मत जाओ। मैं बहुत लगी हूँ। सब तुम्हारी गलती है। मारो मत मुझे। बहुत पछताएगी। तुम्हारी वजह से हुआ। छोड़ दो। डिंग डोंग, डिंग क्या कर रही हो? तुम्हें बोलना होगा कौन है। डिंग डोंग, कौन है? अगर तुम्हें पगार चाहिए तो पगार लेने आना तुम। मेरा फोन ऑफिस में छूट गया। तुम्हारा हाथ तुम्हारा ऑफिस है क्या? यहाँ है। तो कैसे करोगी तुम वो पेमेंट? कल के लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस लिए बोल रही हो? क्या मैंने तुम्हें कल हल्के से मारा था? कहीं से भी हल्के से नहीं मारा था। थोड़ा सा जोर से हो सकता है। क्या मैंने तुम्हें अपना बिजनेस कार्ड दिया था? क्यों? क्या मैंने फिर से कुछ किया? अच्छा, अगर मैंने किया भी हो तो मुझे मत बताना। मैं पहले से ही अपनी की हरकत पर शर्मिंदा हूं। मैं और नहीं होना चाहती। ठीक है, पर बात यह है कि कहा ना मुझे मत बताओ। अरे भड़क क्यों रही हो? कोई और बात कर रहा था। क्या? ये जॉब क्यों कर रही हो? तुम्हें तो राइटर बनना था या फिर कैलीग्राफिस्ट। जो करना चाहते हैं हमेशा कहाँ कर पाते हैं। सरवाइव करने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ी। तुम्हें वही करना चाहिए था जो तुम्हारा मन था। कितने लोग हैं ऐसे जो करना चाहते हैं वही कर रहे हैं? रेस, सेक्स, रिलीजन, पेरेंट्स, करियर और लाइफ पार्टनर, इन सभी चीजों में से इंसान जो चीज चुन सकता है वो है उसका करियर और उसका लाइफ पार्टनर। और अगर तुमने इन्हें भी नहीं चुना है तो तुमने गलत किया है। क्या बताया था? तुम्हारा स्कूल कहाँ था? द स्कूल ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। वो जो बहुत फेमस स्कूल है। क्या बात है। मेरे स्टैंडर्ड से फिर भी थोड़ा कम है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला, ना यहाँ के लोग, ना ये जगह। हो सकता है यहाँ सब कुछ अभी भी अच्छा है। चलो घर जाओ। वैसे तुम कोरिया में कब तक हो? 1 हफ्ता। वहाँ छुट्टियां थी और मुझे वीजा का कुछ काम था। ओके।
जब तक यहाँ हूँ तुमसे रोज मिलूंगा। क्या वो डेट्स पर जाना चाहता है? वो डेट करना चाहता है? क्या मतलब डेट? मतलब डेटिंग? तुम्हारे साथ सोना चाहता है। ये काफी अमेरिकन स्टाइल है। क्यों नहीं, वो यूएस में काफी समय से है। सही बात है, ये तो बिल्कुल हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा ये हो सकता है? तुम अगर मिलना चाहती हो, सोना चाहो तो सो जाओ, जो मन करे। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। उन्हीं तुम्हें क्यों सलाह देती है? इस तरह तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। वो 7 साल से टाल रही है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। वो सब करो जो कर सकती हो और खत्म करो। मैं सहमत हूँ। मैं भी। मेजॉरिटी वोट। टंग टंग टंग। चीयर्स। Farah. Zone. मम्मी, क्या आप क्रेयॉन सेट दिलाओगी मुझे? लेकिन हमारे घर पे क्रेयॉन्स है। उफ, वो केवल 24 का आता है। वर्ल्ड में तो कितने सारे कलर्स है, दिला दो ना। Farah. Zone. ए, आ जाओ। अचानक से यहाँ? मैं बहुत बोर हो रहा था और तुम भी अपसेट थी, तो सोचा मिल लूं। तुम मेरा ख्याल कब से रखने लगे? मैं तो शुरू से ही ख्याल रखता था। रखते थे? हाँ बिल्कुल रखता था। सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल तो रखता था। सब भूल गई क्या? कोई और रहा होगा जिसका तुमने इतना ख्याल रखा होगा। तुम मेरे लिए सब कुछ थी कुंगवियोन। ये सही नहीं हुआ। मैं चेरी ब्लॉसम्स देखना चाहता था, पर यहाँ तो हर तरफ ग्रीनरी है। अच्छा होता अगर तुम देख पाते। चेरी ब्लॉसम्स खूबसूरत होते हैं पर जल्दी मुरझा जाते हैं। उनकी कद्र इसलिए है क्योंकि वो जल्दी मुरझा जाते हैं। शायद पाइन ट्री फेस्टिवल नहीं होता पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। चेरी ब्लॉसम मुरझा जाते हैं पर पाइन ट्री हमेशा खड़े रहते हैं। पाइन ट्री थोड़ा अक्खड़ जो है। तुम बातों में बहुत अच्छे हो। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं बेटर हूँ। अच्छी बात है कि बेटर फील कर रही हो। तुम खुश क्यों हो रहे हो अगर मैं ठीक हूँ? क्योंकि हम दोस्त हैं। मैं दोस्ती नहीं कर सकती तुमसे। तुमने पूछा भी नहीं था क्यों। तुम्हें पहले से पता था कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सब मत कहो। क्या?
फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहता हूं या तुमसे कितना दूर हूं, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूं, एक दोस्त की तरह। इसलिए तुम ये सब मत करो प्लीज। मैं नहीं करूंगी, और अब तो मैं और भी नहीं करना चाहती। खत्म करते हैं मेरी फीलिंग और दोस्ती, सब कुछ। पर मैं हमारी दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता। और मैं, तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुमने मुझे मना कर दिया था। इसलिए तो मिलके एक फैसला लेते हैं कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। जो कहना था कह दिया, तुम जा सकते हो। तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं एम्बेरस्ड हूँ, इसलिए जाओ। मैं एम्बेरस्ड हूँ क्योंकि मैं दूसरी बार रिजेक्ट हुई, पर अब भी वो फीलिंग्स बाकी है मुझे परेशान करने के लिए। अब एक दूसरे से वापस नहीं मिलेंगे। मैं क्या करूं? उस दिन लगा, मैंने सीखा कि ग्रीन सैड था। Farah, Zone. क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, पर तुमने बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया। कैसे? टेलीपैथी? हाँ, सू का कॉल आया, ध्यान रखने के लिए कहा है। तुमने उसे क्यों बताया? मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? 2 बार रिजेक्ट हो गई। वो मुझे अब भी पसंद है। रो लो, हम तुम्हारे लिए एम्बैरेसमेंट झेल लेंगे। मैंने ये 1 साइडेड क्रश खत्म होने के बाद सीखा। अरे, अब तुम क्यों रो रही हो? दिल ऐसी ही चीज है जो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। दोनों दिल जो प्यार करते हैं ब्रेकअप करते हैं। और वो दिल जो प्यार नहीं करता। मेरा दिल जो मेरे हिसाब से नहीं चलता, तो फिर दुखने दो इसे। हाँ ठीक है, बदकिस्मती से। और डाल दो।
Cheers. ग्रीन एक सैड कलर है, मैं श्योर हूं अब। हे, मेरी एक बात सुनो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। दुनिया में जो कुछ बुरा है सब तुम्हारी वजह से। हे प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या तुम्हें पपीज पसंद है? अगर पसंद है तो क्या मेरे साथ खेलोगी? क्योंकि तुम्हें पता है मैं पीने के बाद एकदम कुत्ता बन जाता हूँ। सच में? एक कुत्ते और इंसान में फर्क नहीं है क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर से नहीं। जाने दो उसे, वो वैसे भी किसी का कॉल नहीं उठाने वाला। पर अगर वो कोरिया आ जाए तो? अगर वो कॉल रिसीव कर ले तो? ऐसा पहले भी हुआ था ना। अकेला छोड़ दो उसे, थोड़े टाइम में वो अपने आप सही हो जाएगी। कभी कभी तुम्हारी बातें उदास कर देती हैं। क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई होती है। हम घूमने क्यों गए? तुमने साथ में वक्त क्यों बिताया? मैं अगर कोई कन्फेस भी करता है मुझसे तो मेरी फीलिंग्स जा चुकी हैं और अफेक्शन भी पूरा खत्म हो गया। तो प्लीज एक बार मुझे लाइक कर लो, बस थोड़ा सा, प्लीज बस एक बार थोड़ा सा। ये इतना मुश्किल है क्या? मैं ये 10 साल से कर रही हूँ। ये इतना मुश्किल है क्या? ये इतना मुश्किल है क्या? मैं ये 10 साल से कर रही हूँ। ये इतना मुश्किल है क्या? ओह, तुम एक बहुत ही बुरी बेटी हो। तुम्हारे पास ना कोई जॉब है और तुम बस अपनी एज पर ड्रीम्स ही चेस करती हो। उस पर तुम ड्रंक होती हो तो तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगी। मैंने बताया था मेरे पास जॉब है, मैं कैलीग्राफिस्ट हूँ। ओह, अगर तुम उतना ही कमाती जितना तुम इधर कमाती हो, क्योंकि ये तुम्हारा साइड जॉब है। ठीक है, हम लोग कुछ समय के लिए क्लोजिंग कर रहे हैं। 2 वीक्स के बाद आना, ओके? ये तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। क्या? फिर मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? तुम्हें पर घंटा पे किया जाएगा। जितने घंटे काम करोगी सिर्फ उतने ही घंटे का तुम्हें पैसा मिलेगा। सबको लगता है कोई भी कैलीग्राफी कर सकता है। एग्जैक्टली तुम्हारी जॉब क्या है? तुम राइटर बनना चाहते हो या कैलीग्राफिस्ट? तुम्हें तो हमेशा से राइटर या कैलीग्राफिस्ट बनना था। हमारे पास पैसे नहीं है पर टाइम है। हाँ हेलो। अच्छा, कहाँ है वो जीजू का गेस्ट हाउस जो तुमने कहा था अच्छा है? वो जगह? हाँ, मैसेज भेज दो। तुम हो किसके साथ? हेलो हेलो,
क्या इसने फोन काट दिया? कितनी ज्यादा बदतमीज लड़की है ये। जीएम गेस्ट हाउस। वैसे ये किसके साथ जाने वाली है? प्यारी वूयॉन, तुमने काफी मुश्किल समय देखा है। अगले 2 हफ्ते कुछ मत करना, सिर्फ खुद पर फोकस करना। He said he likes me. 조심스레 다가와주는 사람 그게 너라서 너무나 행복한데 걱정하지 마 You know love 내가 네 곁에 항상 있을 거야 Sweet happy dreaming Sweet sugar dreaming 너와 함께라서 행복해 Sweet happy dreaming Sweet sugar dreaming 난 네가 있어 행복해 कैफे में ब्रेकफास्ट का समय है सुबह 7 से 9 बजे तक। बाथरूम वहाँ नीचे है, ठीक है? तुम्हें ठीक से नींद आई? नहीं। क्यों, क्या हुआ? Sweet happy dreaming Sweet sugar dreaming 너와 함께라서 행복해 Sweet happy dreaming Sweet sugar dreaming 난 네가 있어 행복해 यहाँ वॉल्केनोस के काफी फोटोज हैं। क्योंकि बॉस वहाँ खुद को हील करने जाते हैं। अच्छा सुनो, तुमने कभी ट्राई किया? अभी तक तो नहीं की और मैं 2 दिन में जा रही हूँ। हीलिंग के लिए काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा काम कल खत्म हो जाएगा तो क्यों ना हम कल मिले हीलिंग के लिए? उसके लिए नहीं मिल सकती, काम पे भी तो जाना है। मुझे बंगलो साफ करना है, पोस्ट कार्ड निकालने हैं। जब इतनी मेहनती हूँ तो गरीब क्यों हूँ? वो लोग जो कुछ करके बहुत पैसे कमाते हैं कितने लकी होते हैं। क्या ऐसे लोग भी होते हैं? हाँ, मैं कुछ जानती हूँ। इतनी सुबह सुबह मूडी क्यों हो रहे हो? रात भर नींद नहीं आई। तुम तो यूएस से आए हो ना, यहाँ के टाइम डिफरेंस पे एडजस्ट नहीं हो पाए? यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त तो जाएगा, पर शायद उससे पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम्हारे पास ये अभी भी है, इससे तो 20 साल से ज्यादा हो गए ना। क्योंकि 20 साल से ज्यादा होने पर भी ये काम करता है। जब मैं सिर्फ 8 साल का था आपने मुझे फोटोग्राफी क्यों सिखाई? मैं नहीं चाहता था कि 8 साल की उम्र में अवार्ड कलेक्ट करना ही तुम्हारी हॉबी हो। तब सबसे बेस्ट बनना चाहता था मैं। अब सोचता हूँ क्यों। तो तुम
सोल नहीं जा रहे? नहीं। क्या मैं मैसेंजर बर्ड हूँ? मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ तुम्हारे और तुम्हारे फादर के मैसेजेस पर रिप्लाई करके। आपको उनके मैसेजेस देने की जरूरत नहीं है और न ही मेरे बारे में उन्हें बताने की जरूरत है। मुझे तुम्हें पिक्चर्स लेना नहीं सिखाना चाहिए था। मैंने तुम्हें यह सिखाया ताकि तुम कभी अकेला महसूस ना करो। मैं अकेला ही ठीक हूँ। पर तुमने तो अकेलेपन को ही करियर बना लिया। अकेला होना गुनाह है क्या? राइटर हाँ ने हमको ओशन क्रॉस करवाया और राइटर हाँ की वजह से हम जेजू आइलैंड जा पाए। क्या तुम फोटोग्राफर से कांटेक्ट कर पाए? जी, जेजू ब्रांच पे आपकी मीटिंग भी सेट करवा दी है मैंने। ये अच्छा है, हम कल फोटोग्राफर से मिलेंगे। चलो अब राइटर हाँ के पास। ठीक है बॉस। थोड़ी तो एक्साइटमेंट दिखा दो। So cute. Oh, hey, Catty. सुबह सुबह कौन है? रूम सर्विस है सर। कौन सी रूम सर्विस है ये? हाँ तो रूम सर्विस। हेलो राइटर हान। आपसे मिलकर खुशी हुई। इसे आप अपना ऑफिस समझिए और आराम से लिखिए। हाँ, राइटर के पास ह्यूमन राइट्स भी नहीं होते। आपने मेटाफर पब्लिशिंग के इंटरव्यू में 2018 में कहा था राइटर एक तरह से ह्यूमन मशीन है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी करता हूँ सर। ये हॉरिबल पब्लिशिंग कंपनी भी पागल बनाती है। तुम राइटर हाँ की मदद करो, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, बाय बॉस। थैंक यू सो कहाँ मच। जा रहे हो? मैं साथ चलता हूँ। सर आप खाइए। हाँ, उन पिक्चर्स से जो इन्होंने पूरी दुनिया से खींचे हैं और काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, जिससे काफी स्पॉन्सर्स भी मिले। यहाँ तक कि उन्होंने फेमस पॉप स्टार ब्रूनो मार्स की जैकेट का भी पिक्चर लिया है। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, इसलिए तो हम अपना यॉट यहाँ समंदर के बीच लेकर आए। हमारे पास जेजू आइलैंड के प्रमोशन के लिए एक मिशन है। हम चाहते हैं लोग तुम्हारी फोटोज देखें और ऐसा फील करें कि मरने से पहले इस आइलैंड पे तो जरूर जाना है। और इस प्रमोशन का थीम हम ग्रैंड रखेंगे, ऐसा जिसे देखते लोगों का आने का मन करेगा। लोगों को देखकर बहुत कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ये प्रमोशन देखकर उनका भी बीच पर और समंदर के अंदर दौड़ने का मन करना चाहिए। यहाँ से जाने का उनका मन ही नहीं करना चाहिए। तुम सुन तो रहे हो ना? ओह, मतलब तुम सुन रहे थे। तुम्हारी बातें सुनूंगा तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। हाँ? अपना मुंह बंद रखो और जो कर रहा हूँ चुपचाप देखो। दोबारा डिस्टर्ब मत करना, तुम्हारा काम हो जाएगा।
क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? ऐसा नहीं है, वो सबको इग्नोर करता है। हाँ, वो अभी भी अपना एम्प्लॉयर है। तुम्हें लगता नहीं तुम ज्यादा रूड हो गए थे? अगर इस कंपनी ने फोटोग्राफर चेंज करने का सोच लिया तो ठीक है, तो कोई और फोटोग्राफर बताओ। तुम रूड हो या कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस टैलेंट होना चाहिए। वैसे हम सोल कब जा रहे हैं? कॉन्टैक्ट्स मिले थे एडवर्टीजमेंट फर्म से। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कभी सोल नहीं जाऊंगा। हे, फिर मेरा क्या? ये मैं कैसे बताऊं? मैं यहाँ तक आया हूँ तुम पर ट्रस्ट करके, समझे? और तुमने अपने रास्ते में आने वाले सारे मौकों को खो दिया है। मुझे लगा था वहाँ अच्छा काम करोगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी मदद करने वाले हैं, और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था, पर तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए, और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो मैंने तुम्हारा काम खराब किया। जबकि सच ये है कि तुमने मेरे फोटोग्राफ्स का फायदा उठाया, जब चाहा जहाँ चाहा उन्हें बेचा और पैसे कमाए, और अब ऐसा कह रहे हो? तो पैसों के लिए क्यों नहीं करता? मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है कि तुम मेरे पार्टनर हो। तुम मेरे पार्टनर नहीं हो, एक आस्तीन के सांप हो जिसे सिर्फ पैसे चाहिए। आज से दोस्ती खत्म। तो इससे तुम्हें लगता है कि तुम बुरे लोगों से दूर रहोगे? पता है, तुम पैसे नहीं कमा सकते। तुम ये भी नहीं जानते कि प्यार और इज्जत कैसे दी और ली जाती है, सही कहा ना? खैर, मैं दुआ करता हूं तुम्हारी इस मतलबी जिंदगी के लिए। हेलो, वेलकम। हेलो, मैं कैलीग्राफर ग्योंग वू यॉन हूँ। ओह, मैंने आपको मेल किया था पर आपने चेक नहीं किया। एक मिनट, ये कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं जो मैंने बनाए हैं। अगर ये आपको ठीक लगे तो आप इन्हें वहाँ एग्जिबिट कर सकती हैं। यहाँ छोड़ दीजिए कुछ। ओके, ये कुछ सैंपल्स हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर देना हो या और चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकती हैं। ओके, उन्हें वहाँ रख दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं? आई एम सॉरी। एक मिनट प्लीज। ये इसमें से निकल क्यों नहीं रहा? आराम से करके देखो। हाँ, मेरी जैकेट पकड़ो। अब आसानी से हो जाएगा। हेलो, वेलकम डायरेक्टर। तुम ठीक हो? हाँ। मैं मेटाफर पब्लिशिंग्स नेबरहुड बुक शॉप कलेक्शन के रिस्पॉन्स चेक कर रहा हूं। ओह, निकल गया। मैं तुम्हें एक देती हूँ क्योंकि तुम जेंटलमैन हो। ये तो बहुत महंगा है। कितने पोस्ट कार्ड्स बेचने होंगे इसके लिए?
ये स्पेशल एडिशन है पर वो लोग बेस्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा है। ये लौटाना था आपको। थैंक्स। ओह, ये क्या? ये कब गिर गया? हाँ, अगर आप बाकी दो को भी फेंकना चाहती हैं तो क्या मैं उन्हें वापस ले जा सकती हूँ? मैंने इन्हें कूड़े में फेंकने के लिए नहीं बनाया है। थैंक यू, मैं चलती हूँ। 시간이 흘러도 아프지 않도록 스쳐 지나갈게요. 낙엽이 떨어질 때면 내게 다가와 그게 나였단 말이에요. किसी की जिंदगी में हवा बहती है तो 하나 둘씩 떨어져 कोई बात नहीं, हवा चलती है गुजर जाने के लिए। 살게 하죠. 아무리 시들어 떨어져 버려도 다시 꽃 피겠죠. 어느새 다가와 내게 손 내밀던 그대 기억하나요? 다시 시간이 흐르고 계절이 바뀌면 희미해져 가겠죠. 밤하늘 별빛은 점점 깊어지는데 내 맘은 어두워져요. 하나 둘씩 떨어질 पुरानी कहावतें बिल्कुल सच है। विश्वास करने के लिए देखना जरूरी है, पर देखना सुनने से ज्यादा दुख देता है। मुझे लगता है मुझे पता है मैं कहाँ हूँ। 버려도 다시 또 피겠죠. 밤하늘 कुंगयोन, 멀리 그대의 별이 돼 내가 나의 곁에만 지킬게요. 이대로 저 햇살 같은 그대여 내 곁에 머물러 मैं गलत थी। 내 생애 가장 아름다운 हवा चलती है लौट आने के लिए। 하고 싶은 맘도 다시 꽃 피겠죠. तुम भाग क्यों रही थी? मैं भूत हूँ क्या? हाँ, मुझे लगा कि तुम भूत हो। तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसे जमीन पे गिरे रहना अच्छा लगता है क्या? मजा आ रहा है? मैं गिर गई हूँ और तुम मदद भी नहीं कर सकते। चलो आ जाओ। भूत ऐसा नहीं करते, तो चुपचाप आ जाओ कुंगयोंग। कस के पकड़ो। कस के पकड़ा है। तुम वैसे ही बहुत भारी हो, मुझे और मत थकाओ।
थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। तुम्हें भी थैंक यू। जा सकते हो तुम अब। मैं तुम्हें शक्ल से एम्बुलेंस लगता हूँ क्या जो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ छोड़ने आया था? नहीं मतलब तुम तो बिजी होगे ना। अब जब तुम्हारा मुंह टूटा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो बताओ क्यों भाग रही थी? क्या भाग रही थी? बताया तो था, मुझे लगा तुम भूत हो। तुम अभी भी उस बात को लेकर अनकंफर्टेबल हो जो 3 साल पहले हुई थी। अनकंफर्टेबल? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, ड्रिंक कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ मूवी भी जा सकती हूँ। शायद इतना भी नहीं। ट्राई कर लो। क्या क्या ट्राई करूँ मैं? जो भी तुमने कहा, सब कुछ। चलो मेरे लिए खाना मंगाओ। आजकल प्राइवेट एम्बुलेंस बहुत महंगी है। तो तुम जेजू आइलैंड क्यों आई? मैं बस थोड़ा आराम चाहती थी। तो आजकल लाइफ में क्या चल रहा है? मैं बस टाइम स्पेंड कर रही थी। अरे यार, बस बोले बिना बात नहीं कर सकती क्या? शायद नहीं। यहाँ कब तक हो तुम? आज रात की फ्लाइट है। सीधे एयरपोर्ट जा रही हो? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मुझे गेस्ट हाउस पर रुकना पड़ेगा। मेरा लगेज वहाँ है। तो तुम्हें गेस्ट हाउस छोड़ देता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं। तुम्हें दूसरे पैर में भी चोट लगवानी है क्या? जिस तरह तुम चलती हो, तुम्हें कभी भी चोट लग सकती है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। कभी कभी अपने बारे में भी सोचा करो। तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा पैर जल्दी कैसे ठीक होगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दूसरों से पहले अपने बारे में ना सोचता हो। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी, और तुम हो कि दूसरों की सोचती हो। फिर भी अगर अनकंफर्टेबल नहीं हो तो मैं छोड़ दूंगा। कहा ना अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। इसमें खजाना है क्या? इतना टाइटली क्यों पकड़ा है? मैं भी यही सोच रही हूँ, पर ये एक बेवकूफी है। क्या है इसमें? ये कैलीग्राफी पोस्ट कार्ड्स। इसे लेके क्यों घूम रही हो? मैं चाहती थी कि ये बुक स्टोर्स में डिलीवर हो, पर अब तक ऐसा हो नहीं पाया। मुझे एक चाहिए। तुम कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हो? मैं इसमें लिखना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो तुम्हें कहां तक जाना है? जेएम गेस्ट हाउस तक। थैंक यू, मैं चलती हूँ। जो तुम्हें मंजिल तक छोड़े उसे सिर्फ थैंक्स बोल के फौरन चले जाते हैं क्या? मेरे जाने के बाद स्कूल में टीचर्स ने यही सिखाया तुम्हें? मेरी मॉम ने सिखाया था। फिर तुम्हारी तरह तुम्हारी मॉम भी काफी प्रैक्टिकल होंगी, एकदम मुंह फट। तुम्हें लगता है मॉम ने सिखाया होगा? पर तुम्हें बुरा लगा था क्या ये सुन के? तुम्हें क्या लगता है? तुम यहाँ? तुम दोनों साथ कैसे आए? ये मेरे बेटे जैसा है। ये उस प्राइवेट हाउस में रह रहा है जो तुमने साफ किया था। लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? हम बस जानते। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। तो इसका मतलब तुम किसी को भी पैसेंजर सीट पर बैठा लेते हो? और यूरा का क्या? मैंने तुम्हें सन इन लॉ जैसे ट्रीट किया। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड से आप कोई फालतू की बात मत करिएगा। ओके, समझ गया। स्मार्ट है ये। मुझे जाना है। क्या तुम भी सुबह जा रही हो? हाँ। ठीक है। कल जा रही हो? दूर भागना, झूठ बोलना, ये बुरी आदतें कहाँ से सीखी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मैं बस भूल गई थी। मुझे लगता है तुम अनकंफर्टेबल हो। मैंने कहा ना, अनकंफर्टेबल नहीं थी। ठीक है, मेरे पीछे आओ। कहाँ? कुछ ऐसा करेंगे जो तुमने पहले करने को कहा था। कितने सारे तारे हैं। हाँ। तुम काफी लकी हो, क्योंकि तुम कल भी इन्हें देख पाओगे। कल की बात अलग होगी।
क्यों, कल तारे नहीं देखेंगे? कल तुम मेरे साथ नहीं होगी। ये राइटर ली योंग के रिलीज के बारे में है। हम सोच रहे हैं कि डिजिटल कैलीग्राफी पोस्ट कार्ड इवेंट रख लें। ये 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बुक कवर के लिए यूज होंगे। हम इन्हें बैकग्राउंड बना सकते हैं और जो कैलीग्राफी उन्हें चाहिए हम उस पर लिखवा सकते हैं। हमने कैलीग्राफर से कोऑर्डिनेट कर लिया है। जी, कैलीग्राफर जेंग सियो ने हमारे साथ पहले काम किया है, उनसे बात हो गई है। साउंड्स गुड। तुम जा सकते हो अब। तो मैं चलता हूँ सर। आप आराम करोगे डायरेक्टर? मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा तो तुम सीधा एम्प्लॉय से दोस्त बनोगे। ये अजीब बात है ना, हम कॉलेज में दोस्त थे और अब देखो तुम सीईओ बन गए। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर बहुत जुनून है। इसीलिए मैं तुम्हें पे अच्छा करता हूँ। ठीक है, मैं तो चला कुछ पीने। तुम कुछ पियोगे? 1 कप चाहिए। जुनसू जुनसू जुनसू, तुम्हें पता है हमें रात के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दारू की बात करनी चाहिए और तुम्हें चाय चाहिए। दारू? हाँ? दारू कहा? एडिटर जी, हम बिजनेस ट्रिप पर हैं। हाँ, भूल गया था। अभी आता हूं मैं मिस्टर सीईओ। राइटर आप पूरी मेहनत करिए, अपना काम जारी रखिए। शे, मुझे भी दारू पीनी है। Got lost in all the ways you moved, and the lights that called your name. 우릴 감싸던 빛은 밤이 되고 오직 단둘이 남아. तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? एक है ना, कौन है? कुंगवियोन। हेलो कुंगवियोन। हेलो कुंगवियोन। अच्छी बात है कि आप बेटर फील कर रही हो। कुंगवियोन, मैं उस पर लिखूंगा कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कल की बात अलग होगी, कल तुम मेरे साथ नहीं होगी। तुमने मेरी दवाई फेंक दी? मैं क्यों फेंकूंगी तुम्हारी दवाई? पागल हो क्या? मेरा रूम तुमने साफ किया था, बेड के साइड में ही मेडिसिन बॉटल थी। किस बारे में बोल रहे हो? ये क्या है? तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम्हें पता है क्या बात है। वो तुम्हारी थी क्या? यार कल एक जरूरी मीटिंग है, अब मैं क्या करूंगा? टाइम डिफरेंस के चलते मैं सो नहीं पा रहा हूं, अब मुझे नींद कैसे आएगी? सो रहे थे? मैंने बताया था ना मुझे नींद नहीं आ रही है। ये लो। क्या ये? तुम्हारे सोने के लिए मुझे जो भी मिला मैं ले अंदर आओ। आई। नहीं,
ये देकर जाना था। तुम सिर्फ वही क्यों करती हो जिससे तुम्हें फायदा हो? मैं? तुम्हें तो बहुत मजा आएगा, रात भर मेरा चेहरा देखने को मिलेगा, पर मुझे तो रात भर सीलिंग देखनी पड़ेगी। वैसे भी यहाँ की सीलिंग बहुत बोरिंग है। क्या वो वाकई में स्लीपिंग पिल्स थी? पहले तो तुम्हारी स्लीपिंग पोजीशन चेंज होनी चाहिए और तुम्हारी पिलो की हाइट है बहुत ऊंची। तुम्हें ठीक से सोना चाहिए, ओके? तुम सोने में हेल्प करने वाली वीडियोस देखना चाहोगे? तुम मुझे लोरिया सुनाओगी? हाँ, मैं राजसी खानदान से जो हूँ। हद है। चलो ठीक से लेटो तुम। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। इसीलिए तो सो नहीं पाते तुम। लो। तुम ही पकड़ो, तुम्हारे हाथ में अच्छा लगता है। मैं आराम से लेटूंगा। मैं कोई स्टैंड हूं क्या? मेरी सोने की दवाई, गोल गोल प्यारी प्यारी दवाई। ये एंगल ठीक है? थोड़ा दूर है। मैंने कहा थोड़ा दूर है। ये ठीक है? तुम्हें नींद आ रही है? नींद नहीं आएगी। Farah, Zone. तुम्हें शादी करने से पहले पता नहीं था कि मैं बिजी रहूंगा? तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? अगर तुम मुझे अकेला ही छोड़ने वाले थे, हम इतने दुखी रहने वाले थे, तो शादी क्यों की? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चिल्लाने से मुझ पर फर्क पड़ेगा? बताओ। चलो डिवोर्स ले लेते हैं। तो ठीक है, ले लो डिवोर्स। बस यही जरूरी है कि तुम्हें चैन सी नींद आए, और फिर मेरा क्या? मैं ये कहाँ भूल के आ गई? क्या हुआ? शायद मेरा एक इयररिंग यहाँ गिर गया। आ जाओ। कल रात दरवाजा बंद किया था? ताकि रोशनी अंदर ना आए और तुम ठीक से सो पाओ। तुमने कल रात एक और गड़बड़ कर दी। क्या? मैं दरवाजा खोल के सोता हूँ। क्यों? बंद दरवाजे पसंद नहीं है। नहीं मिला मुझे, कहीं और गिर गया होगा। मैं तुम्हारी इयररिंग्स ढूंढ दूंगा।
इट्स ओके मुझे कहीं जाना है और वहां से सीधे एयरपोर्ट। फ्लाइट तो शाम की है ना, तब तक मिल जाएंगे। नहीं रहने दो, भूल जाओ। अपना ख्याल रखना और सेहत का भी। तो अब क्या, अब तुम कभी नहीं मिलोगी क्या? क्योंकि तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। मिलने का कोई रीजन भी तो नहीं है ना। नूना, टाइम पर पहुंच गए। तुमने बहुत मेहनत की इस टाइम में। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। नूना, कैफे सिल्वर जाने का रास्ता। ओह थैंक यू। तुम हमेशा बुक स्टोर्स और कैफे ही क्यों जाती हो? वो जैसे हीलिंग का काम करता है। मैं तुम्हें मिस करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। क्या क्या तुम ऐसी बात क्यों करती हो कि हम दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे? कोई रीजन ही कहाँ है मिलने का। ठीक है मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम पागल हो क्या? मुझे बचाने के लिए तुम बीच में क्यों कूदी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी ना। मैंने मदद मांगी थी क्या? हमेशा दूसरों के लिए तुम खुद को परेशानी में डालती हो। कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा? दूसरों का ख्याल रखने से पहले खुद का ख्याल रखा करो। तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने इसलिए इंटरफेयर किया क्योंकि मैं करना चाहती थी? ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी फिक्र है मुझे। कुछ सोचा भी नहीं ऐसा करने से पहले, समझ रहे हो तुम? बहुत सेल्फिश हो। ठीक है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और अच्छे से रहो। बेवकूफ। अगला नंबर ये लीजिए। बेवकूफ। हेलो, मुझे एक्चुअली कुछ पूछना था। वो कैफे सिल्वर। मैं ओंजू, मेटाफर पब्लिशिंग का सीईओ। सोचा नहीं था हम इस तरह मिलेंगे। तुमने मुझसे मिलने से कई बार मना किया। इतनी दूर यहाँ आए हो, यहाँ आने की कोई वजह? अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे मिलने आया हूं तो, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली किसी और वजह से आया था, इसलिए कांटेक्ट किया। मैंने तुम्हारा ईमेल देखा था। तुमने सोल थीम कैलीग्राफी फोटो बुक सजेस्ट की। इतनी जगहों में से सोल ही क्यों? हाल ही में मैंने सोल थीम नॉवेल कलेक्शन रिलीज किया और एक रिव्यू ने मुझ पर इम्पैक्ट किया है। इस ठंडी सिटी में इस कलेक्शन की वजह से मुझे अपनापन महसूस हुआ, जो बहुत ही मुश्किल है, और उसे मैं शोकेस करना चाहता हूं। अच्छी बात है, पर मेरा काम थोड़ा मुश्किल हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? मुझे नहीं लगता मैं ढूंढ सकता हूं सोल की वो तस्वीरें जो ठंडी या डरावनी ना हो। हम फिर मिले। हाय, कैसे हो? लगता है तुम्हें बुक्स बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। ठीक है, चलती हूँ।
मुझे पोस्ट कार्ड मिल गया था। क्या सोशल मीडिया पर तुमने खुद से सब लिखा है? हाँ, क्योंकि इसमें कॉपीराइट इश्यूज होते हैं और जो चीजें मैं लिखती हूँ वो काफी सिंसियर होती हैं। ये एक तरह से मेरे लिए डायरी है। ये दुनिया की खूबसूरत डायरी होगी। मुझे पसंद आया जो तुमने लिखा, ऑफ कोर्स कैलीग्राफी भी। थैंक यू, ये काफी मायने रखता है। थैंक यू कहने जितना कुछ भी नहीं कहा है मैंने। दरअसल मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, इसलिए तुमने जो कहा वो सुन के अच्छा लगा। मुझे ये काम और मन लगाकर करना चाहिए। ये और मुश्किल होता जाएगा क्योंकि वो तुम्हें बेहद पसंद है ना। आई होप कि तुम करती रहोगी। बाय बाय। बेवकूफ, जिससे कभी नहीं मिली वो भी समझता है मुझे। मुझे गाली दे रही हो क्या? तुम यहाँ? बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम शर्मिंदा हो रहे होगे, माफी मांगो। चलो। माफी किस लिए? एक्सक्यूज मी, सच में? सुनो, तुम चिल्लाने के लिए और थैंकफुल ना होने के लिए माफी नहीं मांगोगे? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? मैं ना ही शर्मिंदा हूं और ना ही थैंकफुल हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम दोबारा खुद को खतरे में डालोगी। बिना कुछ सोचे समझे बस कूद पड़ोगी और खुद को नुकसान पहुंचाओगी। मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं खुद को खतरे में डालूंगी? मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। दोबारा किसी के लिए ऐसा मत करना। और मुझे प्यास लग रही है। प्यास लग रही है। घाव गहरा है, निशान पड़ जाएगा। इट्स ओके। कुंगयोन बीच में ना कूदती तो मुझे चोट ना लगती। चोट सिर्फ तुम्हें नहीं लगी। ए बेवकूफ लड़की, मुझे दो। मैं लगा सकती। तुम्हें इसे चोट के आसपास लगाना है, उसके ऊपर नहीं, तभी चोट जल्दी ठीक होगी। ये एप्पल जूस है? हाँ, एप्पल जूस है। अपॉलॉजी है? अपॉलॉजी नहीं, एप्पल जूस है। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? 9 बजे की, आज रात में। तुम आज सच में जा रही हो? हाँ, मैं आज रात में जा रही हूँ और मैं बहुत बिजी हूँ। पोस्ट कार्ड्स बांटने भी जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूं? ये सैंपल है और अगर और ऑर्डर्स आते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। मेरा नंबर है ना आपके पास? थैंक यू। हेलो, मैं कैलीग्राफर हूँ। ये एक कैलीग्राफी पोस्ट कार्ड है जो मैंने बनाया है। क्या ये पॉसिबल होगा कि आप इसे यहाँ पर लगा दें? जरूर, इसे यही छोड़ दो। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Okay, goodbye. Sweet happy dreaming, sweet
अब भी कंपासेस बेचते हैं? क्योंकि अभी भी लोग खो जाया करते हैं। ऐसा क्या? तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड्स बचे हैं? नहीं, सारे बांट दिए। मैंने पोस्ट कार्ड्स बहुत सी जगहों पर दिए हैं, शायद कोई कांटेक्ट करे। पता नहीं कोई करेगा भी या नहीं। वो करेंगे। तुम फेक अच्छा लेते हो वैसे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बातें घुमा के देती हो। एटलीस्ट ये स्वीट तो है। मेरी लाइफ तो बिटर है। एकदम से बबल टी क्यों? तुमने कहा बेटा है तो स्वीट ले आया। ये लो। ताकि मैं खो ना जाऊं। खोने में बुराई क्या है? जब तुम खो जाओगी इससे वापस आ जाओगी। कुछ भी। जानती हो मैंने तुम्हें ये क्यों दिया? ताकि जब कभी तुम खो जाओ तुम्हें किसी बात का डर ना हो। तुम्हें पता होगा तुम्हें कहाँ वापस आना है। तुम हमेशा कुछ ना कुछ देते हो। मैं तुम्हारी दादी हूँ क्या? तुमसे मिलकर खुश हूँ। मैं बहुत बोर हो रहा था। हमेशा बोर कैसे होते रहते हो तुम? मुझे बहुत सारी चीजें बोर करती हैं। फिर आना कुंगयोन, तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। देखते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा स्वीट चीजें देते हो और मैं भूल जाती हूँ कि वो बिटर है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले से। सॉरी, पर तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहता हूँ या तुमसे कितना दूर हूँ। मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ, एक दोस्त की तरह। चलो अब गुड बाइज कहते हैं और अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। हमेशा मुझसे दूर जाने के लिए तैयार क्यों रहती हो? मेरे रिलेशंस बुरे ही रहे हैं क्योंकि जिस किसी को भी डेट किया उन्हें कभी पसंद नहीं कर पाई। तुम्हारे बाद में कभी किसी को पसंद नहीं कर पाई। पता नहीं तुम राजकुमार हो या जादूगर, पर तुम हमेशा मुझे अपनी तरफ खींचते रहते हो। सब मुश्किल हो जाता है। अब मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या? मैंने कहा था मुझे दोस्त बने रहना है। ये भी कहा था फिर मिलना है तुमसे। 3 साल पहले मेरी बारी थी, अब तुम्हारी बारी है। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो ना? क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं। तुमने यही कहा था ना, दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना। तुम चाहे श्राप हो या कुछ भी, आज मैं इसे खत्म करती हूं, हमेशा के लिए। कैसे करोगी तुम इसे खत्म, जिसे तुमने अभी कहा कि श्राप है?
एक सिंपल सा तरीका है इस श्राप को खत्म करने का। एक किस। 언제부터인지 그 미소가 낯설게 느껴져 자꾸 생각하게 돼 हो गया खत्म 생각했어 조금 달라진 वो कर्स। Farah, Zone. 그 눈빛 네 온기 함께 걸었던 그 거리 그 떨림 전부 다 우연일까 그 작은 떨림이 흔들리는 바람이 뭔가 좀 달라서 다시 널 생각하게 돼 फ्लावर्स नहीं है पर हवा फ्लावरी है। फ्लावरी? वो कैसे? वो हवा जो फ्लावर्स के खिलने पर चलती है। किसने कहा फ्लावर नहीं है? मेरे सामने है ना दुनिया का प्रिटीएस्ट फ्लावर। और तुम वो हवा हो जो आगे कहाँ बहेगी पता नहीं। ऐसा है तो मैं फ्लावर को छू के निकलना चाहता हूँ। पर देखा जाए तो ये बहुत अजीब है। हवा से सारे फ्लावर्स टूटकर उड़ जाएंगे ना। उन्हें उड़ाने का इरादा नहीं था, सिर्फ उन्हें करीब से देखने का था। मैंने उससे कहा कभी नहीं मिलेंगे। यही कहा था ना तुमने दूसरों से पहले। तुम आज यहाँ तुम या जो या कोई भी श्राप मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये इतने सालों में जरा सा भी नहीं बदला। वो यौन के पास भी दिखे ना तो देख लेना तुम। कुंगयोन, छोड़ो मेरा चुप हाथ। रहो, एक मवाली तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं मेटाफर पब्लिशिंग में सीईओ हूँ, ऑनजूसु। मैंने आपको बताया ना मुझे बुक्स पसंद है। हम कैलीग्राफी पर बुक बना रहे हैं। आप इंचार्ज बनना चाहेंगी? हेलो कुंगयोन। मैंने हेलो कहा फिर भी तुम भाग गई। हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहती हो? तुमने मुझे रिजेक्ट किया, वो भी 2 बार। तो अब कभी नहीं मिलते हैं। हम जरूर मिलेंगे क्योंकि मैंने सोच लिया है मैं आके मिलता रहूंगा। 너를 향한 마음이 자꾸만 커져서 이제 Farah, Zone.